वेलकम बैक नाज़रीन। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद था। ये सारी की सारी जो हेयरिंग हुई, जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का 3 मेंबर बेंच का, वो तो आपने सुना। लेकिन वहां पे अपने रिमार्क्स के अंदर चौधरी साहब जजेस साहबान ने जो सारी की सारी बात की, वहां पे ये भी बात की चीफ जज साहब ने कि ये मुल्क इंतहाई गरीब मुल्क है। हालात वाकया देखें, पाकिस्तान की मईशत देखें कि किस दाने पे पहुंची हुई है, लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं है। तो इस सारे माहौल के अंदर अगर यही सियासी लड़ाई जारी रहेगी, सियासी अदम इस्तेहकाम चलता रहेगा, तो ये कैसे मुल्क आगे बढ़ेगा। और ये भी मशवरा दिया पहले दिन से जो चीफ जज साहब इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि बड़ा जरूरी है कि हमारे तमाम सियासतदान जो हैं वो मिल बैठ के बात करें। जो अगर हमने इस डूबती हुई कश्ती को, चौधरी साहब ये अल्फाज थे कि 23 करोड़ जो पाकिस्तानी हैं उनकी इस डूबती हुई कश्ती को किसी किनारे पे लगाना है, तो हमारे सियासतदानों को एक दूसरे के साथ बात करनी पड़ेगी, मिल बैठना पड़ेगा। तो मईशत के हवाले से जाहिर है आप देख रहे हैं 2-3 दिन से बहुत अच्छी खबरें बिल्कुल नहीं आ रही, बड़ी काफी बुरी खबरें आ रही हैं। शबर जैदी साहब हमारे साथ पहले भी मौजूद रहे हैं, आज भी हमने उनको दावत दी है। शबर जैदी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत का। एक तो सर ये बताइएगा, कल भी आपने खबर देखी, पढ़ी भी, जो है ब्लूमबर्ग क्या बता रहा है, उसके अलावा मूडीज की क्या जो प्रेडिक्शन है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, IMF का जो बेल आउट पैकेज है उसकी कुछ समझ नहीं है कि कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो मौजूदा हालात में पाकिस्तान की मईशत कहां पे खड़ी है और बेल आउट पैकेज हमें कब मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान की मईशत रोज बरोज तनज़्ज़ुल की तरफ जा रही है। और सबसे ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि पिछले 2 दिन के अंदर रुपया जो है वो डॉलर के अगेंस्ट तकरीबन 10 से 12 रुपए का और मजीद गिरा है। ये निहायत ही खतरनाक पोजीशन है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी बात है कि वेस्टर्न मीडिया, मूडीज, ब्लूमबर्ग और इकोनॉमिस्ट अब खुल के ये बात कर रहे हैं कि हम जुलाई में डिफॉल्ट करने जा रहे हैं। ये वो सिचुएशन है जिसमें हमें एक कौमी यगानगत, कौमी यकजहती चाहिए। क्योंकि बिल्कुल मैं आपके सामने, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मैं कॉन्स्टेंटली ये कह रहा हूं कि IMF वाले आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं। ये बात हमें समझ आ जानी चाहिए। मैं उस दिन से आपसे ये बात कह रहा हूं। और वो हमारे साथ कंफर्टेबल इसलिए नहीं है कि हमें चाइना के साथ कोई वेवर मिलने में तकालीफ हो रही हैं। और जब तक चाइना के साथ हमें वेवर नहीं मिलेगा या एडजस्टमेंट नहीं होगी, IMF हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं होगा। तो दाखिली सूरत हाल और खारजी सूरत हाल ऐसी बन गई है कि पाकिस्तान जून के बाद निहायत शदीद मुश्किलात में जाने वाला है। और ये बात कोई ऐसी नहीं है कि मतलब ये हमारी प्रोडक्शन में नहीं थी, ये थी। मगर अब जो दाखिली सूरत हाल में एकदम से क्योस आया है, इससे तो हमारी हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। और मैं ये पाकिस्तानी अवाम से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत इस सिचुएशन को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखती। शबरजादी साहब, ये जो हालात अभी बन गए हैं मुल्क के अंदर, ये जो सियासी लड़ाई है, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, आज तो चलो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक अच्छी खबर मिली है, एक हवा का ताज़ा झोंका है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो पोलराइजेशन है हुकूमती और अपोजिशन बेंचेस के दरमियान, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो कोई आपको इस हवाले से आपकी ख्वाहिश क्या है? आपने माजी के अंदर भी बात की है कि कुछ हालात वाकयात इलेक्शन की तरफ जाने चाहिए, लेकिन अब तो कम से कम मुझे कोई भी एक ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जिसके ऊपर मैं ये कहूं कि मुल्क के अंदर कुछ बेहतरी के इशारे मिले आने वाले दिनों में। देखिए, हमें बिलाखिर एक बात बिल्कुल सीधी समझ लेनी चाहिए कि हमें जुलाई के बाद अगर ये गवर्नमेंट ये समझती है कि उन्हें जून बजट पेश करके जाना है, तो उन्हें जुलाई के बाद इलेक्शन अनाउंस कर देना चाहिए। इलेक्शन अनाउंस करने के बाद इस गवर्नमेंट को केयर टेकर के हवाले करें और इलेक्शन की तैयारी करें। क्योंकि अगर ये इसका देखें, इस डेडलॉक को ख़त्म करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन नज़र आ रहा है मुझे। मैं
بالکل اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں. یہ ڈیڈ لاک کا صرف ایک رستہ ہے, اس میں قانونی مشکلات بھی, قانونی بھی بات پوری ہو جائے گی اور ویسے بھی پورا ہو جائے گا. تو اس کو اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وہ بجٹ پوش کرنا چاہتی ہے تو جولائی 1 کو یہ اسمبلی ڈیزالو کریں. اور عمران خان صاحب کو بھی یہ چاہیے کہ ہم آلریڈی مئی کے آج 11 تاریخ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ تقریباً 5 یا 6 ہفتے کا مسئلہ ہے. اور اگر یہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بجٹ میں کوئی ایسی چیز کر کے جائیں گے جو ان کی آنے والی گورنمنٹ, اگر ان کی گورنمنٹ آتی ہے تو مشکلات پیش کرے گی, تو وہ بھی کریکٹ کیا جا سکتا ہے. کیونکہ 2018 میں بھی یہ ہوا تھا کہ مفتاح صاحب ایک بجٹ پریزنٹ کر گئے تھے جو بہت زیادہ ڈفرینٹ تھا, تو اسد عمر صاحب نے آ کے اس کو چینج کر دیا تھا. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ صرف اور صرف ایک طریقہ ہے, وہ ہے کہ جولائی کے ارلی جولائی میں الیکشن اناؤنس کر دیا جائے اور الیکشن دونوں صوبائی اور قومی اسمبلی کا ایک ساتھ ہو. کیونکہ دیکھیں جی, الٹیمیٹلی تو آپ کو اکتوبر کے اندر الیکشن کر کے 5-6 مہینے کے لیے پوری قوم کو آپ پریشان نہیں کر سکتے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ معاشی حالات اس قابل نہیں ہیں کہ وہ لانگ ٹرم کا ڈس ایگریمنٹ برداشت کریں, اور دونوں کو اپنا ٹیمپریچر کم کرنا پڑے گا. کیونکہ 10 روپے کا ڈالر اگر آج روپیہ گرا ہے تو یہ بہت ہی خطرناک بات ہے, اور مہنگائی جو ہے وہ تقریباً 50% کراس کر گئی ہے. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو جس پہ لوگوں کی نظر نہیں جا رہی. اور لوگ مجھے جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں آپ کے سوال سے پہلے, اگلے سوال سے پہلے, وہ یہ کہ دیکھیں یہ جو لوگ سڑکوں پر آئے ہیں احتجاج میں آج عمران خان کے سلسلے میں, اگر یہ مہنگائی آگے بڑھی اور خدا نہ خواستہ اور چیزیں ہوئی تو کہیں ایسا نہیں ہو کہ پاکستان کے لوگ کسی اور وجہ سے آ کے وہ چیزیں اس عمل میں لگ جائیں جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری داخلی حالت اس قابل نہیں ہے کہ ہم بہت بڑا پبلک ایجیٹیشن برداشت کر سکیں.